हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे उसमें हम ये चेक करने वाले हैं कि उनकी करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, यानी कि करंटली वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, आपके कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं। ये सब बातें हम चेक करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। एक जनरल रीडिंग आप सभी के लिए है, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले बता दूं कि आपको अगर पर्सनल रीडिंग करानी है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ जाके कनेक्ट कीजिए मुझे, यानी कि मेरे व्हाट्सअप से जुड़ जाइए, मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए, ठीक है। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और जो अमाउंट दिखाई दे रहा है उसमें मैं फुल रीडिंग करती हूँ, एक या दो क्वेश्चन नहीं लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि एक या दो क्वेश्चन से आपकी पूरी सिचुएशन जब मालूम है तो मैं आउटकम तक देना चाहती हूँ, मतलब उस स्थिति में आपका क्या भविष्य रहेगा वो मैं उसकी पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो भी अफोर्डेबल चार्जेस हैं, बहुत ही कम चार्जेस में मैं रीडिंग करती हूँ और फुल रीडिंग आपको मिलेगी। और मेरी रीडिंग में क्या होता है, मेरी रीडिंग में एक व्हाट्सअप वीडियो मैं आपकी सिचुएशन को लेके बनाती हूँ, जो कि आपके व्हाट्सअप नंबर पे मैं भेजती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं रीडिंग करती हूँ, आपके सामने ही कार्ड शफल करती हूँ, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। चलिए आज की रीडिंग में चलते हैं। ओके, आज मैं जानने की कोशिश करूँगी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ ऑब्स्टिकल्स देख लेते हैं, यानी कि क्या चल रहा है, ठीक है। क्या चीज़ें हैं जो आपके रिलेशनशिप को प्रभावित कर रही हैं। वेट अ मिनट गाइस, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके रिलेशनशिप को प्रभावित कर रही। चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ओके, क्या चीज़ें हैं। आई एम नॉट रेडी। यूनिवर्स बताएं क्या चीज़ें प्रभावित कर रही है मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप को। कुछ कार्ड्स लेते हैं जिनमें मैसेजेस हमको मिलेंगे, ठीक है। और वो मैसेजेस ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में क्या चीज़ें हैं जो आपके रिलेशनशिप को प्रभावित कर रही हैं। थोड़े से कार्ड्स आ चुके हैं, 1 और 2 और लूँगी मैं। ओके, देखते हैं क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले देखिए, लोनली, कोई बहुत ज़्यादा आपके बिना अकेला फील कर रहा है, ठीक है। सिचुएशन ये हो सकती है। और ये चीज़ें क्या आपके रिलेशनशिप को प्रभावित कर रही हैं, ठीक है। डिवोर्स, कोई डिवोर्स लेना चाहता है, बहुत ज़्यादा स्टक है, ठीक है। चिल्ड्रन, बच्चों का इशू है डेफिनेटली। आज थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। रेस्ट पोजीशन, कोई हेल्थ इश्यूज से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। चाहकर भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहा। सेकंड चांस, कोई सेकंड चांस मांगना चाहता है आपसे, ठीक है। फॉरगिव, कोई क्षमा मांगना चाहता है, ठीक है। और कंट्रोल, कोई खुद को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे कनेक्शन में देख पा रही हूँ, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये मैसेजेस हैं आपके सिचुएशन से रेजोनेट करेंगे। और ये प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि ऑब्स्टिकल के रूप में ये कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो ऑब्स्टिकल ये हो सकते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है। मैं वापस से रिपीट करती हूँ, कोई लॉनली महसूस कर रहा है आपके बिना, ठीक है। कोई डिवोर्स चाह रहा है किसी से, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कोई अपनी मैरिज में बहुत खुश नहीं है, ठीक है, बस चला रहे हैं ज़िंदगी, इस तरह का है। चिल्ड्रन इन्वॉल्व हैं, इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। रेस्ट पोजीशन में, यानी कि कुछ नहीं कर पाने की जो कहते हैं कि कुछ नहीं कर पाना बहुत ज़्यादा तकलीफदायक होता है, ठीक है। सेकंड चांस कोई मांगना चाहता है आपसे, फॉरगिव चाहता है, और यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है अपने आप को, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा स्टकनेस, ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके कनेक्शन में प्रभावित कर रही हैं चीज़ों को, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। यूनिवर्स कार्ड दीजिए। मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर के साथ करंट एनर्जीज़ क्या हैं, क्या चल रहा है दोनों में। वेट अ मिनट गाइस, अच्छे से शफल कर लेंगे फिर देखेंगे। न्यूज़ बताएं क्या चल रहा है दोनों के बीच। ओके, एक कार्ड आ चुका है मेरे पास। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्या चल रहा है दोनों में। द मैजिशियन, ओके। हर्मिट है, एम्परर है, बैक टू बैक मेजर आर्काना, ठीक है। क्या चल रहा है दोनों के बीच। ये बहुत सारे कार्ड हैं, बस क्या चल रहा है बताइए। ओके, ये कार्ड मैं ले लूँगी, 5 ऑफ वॉन्ड्स। और देखिए यहाँ पे
10 ऑफ कप्स। जैसा कि मैंने बताया आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल क्या हैं, उनमें चिल्ड्रन आया था और यहाँ पे देखिए कोई शादीशुदा है जिनसे आप डील करें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे आपके कनेक्शन में यही दिख रहा है सबसे बड़ी चीज़ कि आप जिनसे डील कर रहे हैं वो एक बहुत रेस्पॉन्सिबल पर्सन है और डेफिनेटली इनके बच्चे भी हैं, शादीशुदा हैं ऑलरेडी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये आपको बहुत क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह समझते हैं। देखिए मैं अगर मेजर अरकानास बहुत है, सबसे पहले मैं साइन की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए जेमिनी कोई है, ठीक है, विर्गो कोई हो सकता है और एरीज कोई हो सकता है। ये 3 साइन मुझे बहुत प्रोमिनेंट लग रहे हैं, यानी कि आपका है इनका कोई ना कोई स्टार साइन इनमें ज़रूर है, ठीक है। विर्गो हो सकते हैं आप या ये, ठीक है, एरीज हो सकते हैं या फिर जेमिनी कोई हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये आपके दोनों के सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल थर्ड पार्टी है, ठीक है। दी एम्परर एक बहुत मैच्योर इंसान जिनसे आप डील कर रहे हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी जो आई है एम्परर की आई, यानी कि बहुत मैच्योर इंसान है, काफ़ी कुछ अपने जीवन में अचीव कर चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है आपके साथ आने के लिए इनको डेफिनेटली अपनी इनकी जो शादी हो चुकी है पहले उससे परेशान है, ठीक है। मुझे लगता है देखिए आपकी एनर्जी आई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपनी तरीके से काम करते हैं, ठीक है, अपने ढंग से, हिम्मत और ताकत आप में है, ठीक है, अपने खुद के डिसीजन आप खुद लेते हैं। लेकिन ये जो इंसान है सबको खुश रख के चलने वालों में से है, ठीक है। आपसे इनका कनेक्शन है, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, आपको पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन सबसे पहले इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है क्योंकि ये सबको खुश रख के चलना चाहते हैं। और दूसरी बात, ये बहुत ज़िद्दी हैं, ठीक है। अगर आप इनको कुछ कहते भी हैं तो ये समझ में नहीं आता इनको कि आपकी बातें सही है या नहीं है। एक तरह से सही होती है आपकी, लेकिन ये अपने लॉजिक उसमें फिट कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ये बहुत रेस्पॉन्सिबल पर्सन है मानती हूँ, लेकिन थोड़े से ज़िद्दी और अपने वे से चलने वाले, यानी कि किसी के कहने से चलने वाले नहीं है, माई वे और हाईवे। अब देखिए आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं और ये एम्परर है, तो मुझे लगता है कि आप दोनों में स्थिति क्या चल रही है कि आप चाहते हैं कि आप ये आपकी सुने, ठीक है, क्योंकि आप कहीं हद तक अपने हिसाब से चल रहे हैं और डेफिनेटली आप हिम्मतवर, ताकतवर, सब कुछ है आप में और आप इनमें वो चीज़ें देखना चाहते हैं जिससे आपने इनको पसंद किया था। आप मेरी बात समझ रहे हैं, जिन चीज़ों को देख के आपने इनको पसंद किया था। एम्परर डेफिनेटली बहुत रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में है, कोई हाई पोस्ट पे है, जिनको देख के आपने इनको पसंद किया था, जिन क्वालिटीज़ को देख के आपने इनको पसंद किया था, वो क्वालिटीज़ अब इनमें मुझे लगता है कि आपको ढूंढने से भी नहीं मिल रही। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, अपने मन की चलाते हैं और डेफिनेटली आप हिम्मतवर, ताकतवर हैं। किसी चीज़ का डिसीजन लेना है तो उस पर अमल करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आपको कोई काम करना है तो उसके लिए जो डिसीजन होगा वो आपका खुद का होगा, ठीक है। लेकिन ये जो इंसान है हालांकि बहुत हिम्मतवर, ताकतवर और सबको न्याय देने वाला होता है जो एम्परर होता है, लेकिन ये जो है सबको खुश करने में लगा रहता है। ये इनकी अपनी खुशी कोई मायने नहीं रखती, ये जिद होती है इस इंसान में, ये जिद्दी इंसान होता है। अगर किसी बात का इनको अगर ऐसा करना है कि नहीं मुझे सबको रेस्पॉन्सिबल बन के करना है, तो ये आपके बारे में नहीं बल्कि उनके बारे में पहले सोचेंगे और यही बातें आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अड़चने पैदा करी, ठीक है। इनको फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, हालांकि मुझे ये नहीं लगता है कि अपनी जो भी इनकी थर्ड पार्टी है उससे ज़्यादा खुश हैं, लेकिन बच्चे हैं तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और भी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं जो लोग, उनसे इनकी फ़ाइट हो जाती है। आपको ये सोच ही नहीं पाते, उससे पहले बहुत सारे इश्यूज़ इनके चलते हैं, ठीक है। मुझे लगता है काफ़ी बड़े ख़ानदान में है, ठीक है, काफ़ी इनके भाई बहन वगैरह, चाचा मामी चाचा जो भी होते हैं रिलेटिव्स बहुत हैं, उनका काफ़ी बड़ा ख़ानदान है। तो ऐसे में इनको डेफिनेटली ये आपको सबसे बाद में लेते हैं और सबको प्रायोरिटी पहले देते हैं। और ये जैसे कि मैंने कहा सबको खुश करने में लगे रहते हैं, कभी अपनी बीवी को, कभी अपने बच्चों को, कभी अपने ख़ानदान को, ख़ानदान वालों को, फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करने में लगे रहते हैं। ये जो इंसान है अपनी खुशी का त्याग करता है। एक्चुअली ये जो एम्परर होता है ये किसी को खुश करने के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर देता है। तो वही चीज़ मैं आप दोनों में लड़ाई की बात देख रही हूँ, ठीक है। आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दोनों में प्यार है, लेकिन जो लड़ाई झगड़े हैं वो आपके दोनों के रिलेशनशिप में जो लोग इन्वॉल्व हैं ना उनकी वजह से मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। और डेफिनेटली हर्मिट का कार्ड मुझे लग रहा है कि अब आपने बिल्कुल पॉज ले लिया, आप थक चुके हैं इन बातों से कि आप कब तक इनको समझाओगे, क्योंकि ये बहुत ज़िद्दी इंसान है। ये जब भी आपसे बात करते हैं इनकी फ़ाइट हो जाती है, तो आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली है। ये अपनी बात को ऊपर रखते हैं, आप अपनी बात को ऊपर रखते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आप इनको समझाते हैं, कुछ आपकी तरफ से आप बिल्कुल सही समझा रहे हैं। मैं यही मानती हूँ कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत बहुत अच्छी है, ठीक है। क्योंकि ये जो होता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सच्चाई पसंद इंसान होता है, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। एनर्जीज़ वो मत देखिएगा कोई मेल है या फीमेल। क्वीन ऑफ
वॉन्ड्स में जो आपकी एनर्जी लग रही है, सबसे पहले ये एनर्जी आई है, तो ये सच्चाई पसंद इंसान होता है। आप इनको सच कहते हैं और ये सच बातें जो हैं इनको कहीं ना कहीं अपनी तरीके से पसंद है, यानी कि सच्चाई पसंद है इनको। आपकी बातों के लिए हाँ कहते हैं, लेकिन इनको अपने तरीके से माई वे और हाईवे चलना होता है, ठीक है। तो आपकी हर बात को ये कट कर देते हैं, जिसके कारण आपने अब बोलना ही बंद कर दिया, इनको समझाना बंद कर दिया और अपनी एनर्जी वापस ले लिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब भी आप बात करते हैं तो या तो फाइट हो जाती है या फिर आर्ग्यू हो जाती है, जिसके कारण आपने वो बातचीत भी बंद कर दी है, ठीक है। ये अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप सच्चे हैं, ठीक है, सच्चे इंसान है, आप सच बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने जो किया है वो गलत है, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो बातें हैं जो आप कहते हो, इनको एक तरीके से एक हद तक बहुत बहुत सही है। इनको लगने लगा है कि आप जो कहते थे वो सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है, जो जीवन की सच्चाई जो आप इनको बताते थे, ठीक है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपको कैसे मैनिफेस्ट करें, आपको क्या क्या करें जो कि ये मैनिफेस्ट करने से आप इनकी ज़िंदगी में वापस आएँ। सिचुएशन मुझे ये लग रही है। चलिए देखते हैं कि करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है इनकी, ठीक है। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है, आपसे रेजोनेट कर रही है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए। गाइस, मेरे चैनल को आपका सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ भर भर के सपोर्ट दीजिए, ठीक है। मैं आपके लिए ऐसी रीडिंग्स रोज़ बनाती हूँ, ठीक है। इवनिंग में भी एक वीडियो लाती हूँ और मेरी सुबह भी एक रीडिंग आती है, ठीक है। इसके अलावा मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग आती है और मेरी मंथली रीडिंग्स भी आती है, तो उनको ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत ही इंट्यूटिव होके मैं रीडिंग बनाती हूँ, तो आपसे ज़रूर मैच करेगी गाइस, ओके। तो इसलिए चैनल को सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए और उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है लाइक कीजिए, शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, न्यूज़ बताएं। मेरे जो व्यूअर के पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो अभी करंटली, क्या सोच रहे हैं। ओके, देखिए करंट सिचुएशन में यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, दी एम्प्रेस है और एक और कार्ड चाहिए हमें, फिर मैं बताती हूँ आपको। ये बहुत सारे कार्ड हैं, सिर्फ ओनली वन चाहिए यूनिवर्स, ओनली वन कार्ड। करंट एनर्जीज में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं अभी करंटली मेरे व्यूअर के पार्टनर, मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स। ओनली वन कार्ड, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और बॉटम में दिखा देती हूँ आपको एस ऑफ वॉन्ड्स। अब देखिए करंटली ये ओवरऑल क्या चाहते हैं, देखिए ओवरऑल ये सोच रहे हैं कि आपसे कैसे नई शुरुआत की जाए, आपसे वापस से पैशनेट स्टार्ट कैसे की जाए, क्योंकि इनको लगता है कि इनको पछतावा हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलतियाँ हुई है। जो आप कहते थे इनको, जो आप इनको एडवाइस देते थे वो बहुत सही थी, और आप सच्चाई पसंद इंसान हैं। आप जो कह रहे थे इनको बहुत सही बातें लगने लगी है, क्योंकि इंसान को ज़िंदगी के, चाहे हम हमेशा किसी अपनी खुशियों को दाव पे नहीं लगा सकते, हमारी खुद की भी कोई इच्छाएं होती हैं, हमारी खुद की डिज़ायर्स होती है। तो आपके पार्टनर आपके लिए जो डिज़ायर्स रखते हैं उनको पूरा करने के लिए सबसे बाद में आते हैं, पहले सबसे औरों को पहले रखते हैं। तो ये चीज़ इनको अब जस्टिस करने पे मजबूर कर रही है। ये आपसे एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, ये जस्टिस करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे डिवोर्स का भी कार्ड है हमारे पास। तो बहुत सारी बातें इनको रियलाइज़ होने लगी कि आप जो कहते हो बिल्कुल सही है। जीवन को जीने के लिए सच्चाई के साथ चलना होता है। जी, सच्चाई कड़वी होती है, हमेशा कड़वी होती है, लेकिन वो अगर हम एक्सेप्ट कर लें तो हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होता है, नयापन होता है, न्यू स्टार्ट होता है। देखिए गाइस, रीडिंग से बाहर जाके मैं इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर किसी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा झूठ बोल चुके हैं, ठीक है, यानी कि अपने पार्टनर से आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो या अभी तक इन एंड आउट होते हो, आप उनको कुछ क्लियरिटी नहीं देते हो, तो मैं ऐसी सिचुएशन में आपको ये सलाह दूंगी कि आपके जो पार्टनर हैं आपसे प्यार करते हैं, आप भी उनसे प्यार करते हैं, ठीक है, ये बात तो सही है। इसमें कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर छल कपट इसी बात में है तो सारी बातें झूठी है फिर अगर आप वाकई में किसी से प्यार करते हो तो मेरा ये मानना है कि आप उसको सच बोलो, ठीक है। सच, आपने जो भी अभी तक झूठ बोला है उसको भी बोल के बताओ कि मैंने ये झूठ बोला है आपको, ठीक है। और आज से ही अगर आप ये बात करते हैं तो मैं यहाँ पे जैसे कि हमेशा बोलती हूँ कि आप जब सच के साथ चलोगे तो भगवान भी आपका साथ देगा, ठीक है। वो इंसान जो आपके सामने बैठा है जिसको आप सच बता रहे हो वो भी आपकी क्वालिटीज़ को पहचानेगा, आपकी इज्जत उसकी निगाहों में बढ़ेगी, ठीक है। उसका प्यार दुगना तिगना बढ़ जाएगा, ठीक है। इवन आप उसको कमिटमेंट देते हैं नहीं देते हैं, लेकिन वो आपको एक अच्छे पर्सन के रूप में याद करेगा जब भी याद करेगा, ठीक है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी को सच्चाई। अब देखिए, आप बिज़नेस करते हैं, कोई भी बात करते हैं, मुझे मालूम है कि बिज़नेस में बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं, लेकिन अगर आप कहीं स्टक हैं और आप सच बोलते हैं ना, तो वो काम शायद
थोड़ा डिले होगा लेकिन होगा ज़रूर, मैं ये मानती हूँ। तो आप सच बोल के देखिए, सच के साथ चलिए। हो सकता है कि सच आपको कड़वा लगे और सामने वाले को भी कड़वा लगे, लेकिन ये कड़वी सच्चाई ये आपको सक्सेस दिलाने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी, मैं ऐसा मानती हूँ। ठीक है, मेरा मानना है। ठीक है, तो एक बार करके देखिएगा। अगर आप मेरी रीडिंग्स को पसंद करते हैं तो एक बार ऐसा ही करके देखिएगा। ठीक है, बहुत सारी बातें आपको इस तरह से मिलेगी जो आपने कभी सोची भी ना थी। अभी तक आप झूठ बोल रहे हैं रिलेशनशिप में, तो एक बार सच बोल के देखिए। शायद बहुत कुछ आपको डिज़ास्टर सा लगेगा, यानी कि तूफ़ान आ गए, लेकिन मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि ये जो तूफ़ान है वो जब थमेगा ना तो आपके लिए बहुत कुछ लेके आएगा। ठीक है, तो ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। तो ये आपकी जो पार्टनर है आपसे अब रीडिंग में आ जाते हैं, आपसे एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको अब अपनी गलती का रियलाइज़ हो रहा है। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मेरा प्यार सिर्फ आप हैं और आप मुझे बहुत सच्चाई के बारे में बता रहे थे आप, और जो बिल्कुल सच्ची थी, कड़वी थी पर सच्ची थी। ये आपसे न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। ये देखिए मेरे पास नाइट ऑफ सॉर्ट्स, ये एक्शन का कार्ड होता है। अब ये कुछ प्लानिंग के साथ आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। इनके कार्ड्स में मैं आपके लिए एक्शन देख पा रही हूँ। ठीक है, ये एक्शन का कार्ड होता है और बहुत बहुत समझदारी वाला, प्लानिंग करने वाले इंसान का कार्ड होता है। इवन ये नाइट की एनर्जी में ही, यानी कि बहुत कुछ आपको नहीं मिलने वाला है इनकी तरफ से, लेकिन फिर भी एक्शन आपके लिए लेना चाहते हैं। इनको देखना है कि जो इन्होंने किया उसका क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, बहुत पेशेंटली जो इन्होंने कर चुके हैं आपके साथ, कोई झूठ बोल चुके हैं, आपकी बातें नहीं मानते, ये अपनी चलाते हैं, आप माई वे और हाईवे चलते हैं, तो उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं कि आप किस एनर्जी में है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एम्प्रेस, ये कोई देखिए टॉरस हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है। ठीक है, ये जो है आपको एम्प्रेस की तरह मानते हैं। ये आपको मतलब ऐसा मानते हैं कि आपके पास खुशियों का अंबार है। ठीक है, आपके साथ कोई अगर जुड़ता है तो वो भी इन खुशियों में शामिल हो जाता है। यानी कि आप एक गुड लक हैं, गुड चार्म है, जिसको पाने से लोग अपने आप को लकी महसूस करने लगते हैं। तो ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है कि आप कोई घर से काम करते हैं, या फिर आप इंडिपेंडेंट इतने हैं कि आपसे लोग अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, आप सेल्फ लव करते हैं, इसीलिए जो आपके पार्टनर हैं आपसे दूर नहीं जा सकते। और देखिए यहाँ पे एम्परर का कार्ड और एम्प्रेस का कार्ड, ये खुद की एनर्जी आप में देखते हैं। डेफिनेटली ये मिरर एनर्जी है। ये जिस तरह से खुद हैं ये आपको भी उसी तरह से मानते हैं। यानी कि ये जिस तरह से माई वे और हाईवे चलते हैं तो इनको उसी तरह के लोग पसंद है, और वो एनर्जी भी आप में है। ठीक है, माई वे और हाईवे की एनर्जी है, लेकिन आप सच्चाई के साथ चलने वाले हो। ठीक है, लेकिन इनके कार्ड्स में मुझे सिर्फ ईगो और कहीं ना कहीं ज़िद्दीपन ज़्यादा है। ठीक है, इनकी तरफ से ज़िद्दीपन ज़्यादा है। तो मुझे एम्प्रेस यानी कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत ज़्यादा गुणवान हो, सर्वगुण संपन्न हो, इस वजह से ही आपकी पार्टनरशिप दोबारा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत से लोग अपने साथ वर्क प्लेस पे मिले हैं आप दोनों। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली आपके साथ कोई ना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। आपका बिज़नेस भी हो सकता है। ठीक है, ऑलरेडी आप किसी बिज़नेस में हैं, लेकिन ये कुछ ना कुछ करके आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। तो इनका करंट एनर्जी में आपके साथ दोबारा ज्वाइन होने की सोच है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। कुछ कार्ड्स लूँगी जिसमें पता चलेगा कि इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। ठीक है, वेट अ मिनट। ओके गाइज, ऑरिकल से देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। ठीक है, न्यूज़ बताएं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, इनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं मेरे व्यूअर के लिए। नेक्स्ट एक्शन बताइए न्यूज़। ये बहुत सारे कार्ड हैं, मैं नहीं ले सकती, ओनली मुझे 1 बाय 1 चाहिए। 3 कार्ड्स लेंगे हम। नेक्स्ट एक्शन बताइए यूनिवर्स। ओके, मेरे पास कार्ड आ चुका है। सबसे पहले डोर टू स्पिरिट। ठीक है, उसके बाद है थिंकिंग मैन। ओके, एक कार्ड और चाहिए मुझे, बताइए यूनिवर्स नेक्स्ट एक्शन। ओके, जर्नी। ओके, देखिए यहाँ पे डोर टू रोमांस, अब इनको आपके प्यार की याद आने लगी है। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल मैं देखूँ तो यहाँ पे देखिए आपके जो इनके कार्ड हैं, यहाँ पे 32 नंबर 46, नंबर 2 और नंबर 33 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आप या इनके लिए होंगे। ठीक है, यहाँ पे किसी का 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके इनके डेट ऑफ बर्थ में आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले इनके एक्शन क्या होंगे, ये कुछ अवेकनिंग से, मतलब इनकी जो दिल की आवाज़ है ये सुनेंगे। मुझे लगता है कि बहुत कुछ आपको सच्चाई बताने वाले हैं, ये कुछ सच बताना चाहते हैं, आपको खुल के बात करना चाहते हैं। और ये देखिए इनको, इनके मन में एक ऐसी उजाले की किरण आई है जो कि आपको, आपके लिए हाईलाइटेड है। मतलब यहाँ पे आपको कुछ कहना, आपसे
से कुछ बातें करना इनको बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगा है, यानी कि आपके इंपॉर्टेंस ये समझने लगे हैं और एक अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ये भगवान को मना रहे हैं, जैसे कि कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहा है, कोई भगवान को दुआओं में आपको मांग रहा है, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं आपके लिए, जिससे आप इनके लाइफ में आ जाए दोबारा, ठीक है। आपने हालांकि ब्रेकअप नहीं किया है, आपने सिर्फ ब्रेक लिया है चीज़ों से। आपने इनको पैम्पर करना, कॉल मैसेज करना, गुड मॉर्निंग मैसेज करना बंद कर दिया, क्योंकि इन्होंने आप समझा चुके हो और ये आपकी बातें समझते नहीं, ठीक है। इवन आप बहुत सच्चाई के साथ बताते हो इनको सारी बातें, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही, लेकिन इनको इंपॉर्टेंस अब पता लगने लगी आपके जाने के बाद, क्योंकि जब आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा तो आप क्यों अपनी एनर्जी इनपुट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा आपको फील होता है डेफिनेटली। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा कई चीज़ों को ओवर थिंकिंग करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, लेकिन इनका फोकस आप पे रहेगा। इनके एक्शन क्या होंगे, इनका फोकस आप पे रहेगा। ये आपको मनाने के लिए साम दाम दंड भेद वाली नीति अपनाएंगे, ठीक है। कुछ भी करना है पर आपको पाना है। यहाँ पे जर्नी का कार्ड है, डेफिनेटली या तो आप दूर रहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे तो आपसे मिलने आएंगे। जर्नी का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि या तो आप इनसे दूर रहते हैं तो मिलने आएंगे, या फिर कोई ऐसी जर्नी स्टार्ट होने वाली है आपकी जो कि आप अनएक्सपेक्टेड, जो कि कभी आपने सोची ना होगी, ठीक है। आप डेट हो सकती है आपकी, कहीं मिलने जा सकते हैं, ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं, या फिर कोई घर शिफ्ट कर रहा है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, या फिर कोई बाहर से शिफ्ट होकर इनके यहाँ पे आने वाला है, आपके यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। इस तरह से तो कुछ ना कुछ चेंजेस इनकी लाइफ में, बहुत बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं जो कि आपको और इनको साथ लाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे डोर टू रोमांस का कार्ड है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी अपने जीवन में आपकी प्यार चाहते हैं, आपका जो एक तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपकी इंपॉर्टेंस इनको पता लगने लगी। जो वैल्यू करेगा वो इंसान प्यार ज़रूर करेगा, ठीक है। तो आपकी कद्र करने वाले, डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं आपकी कद्र करने वाले कुछ दिनों में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी बातों को इंपॉर्टेंस देने लगे हैं अब, ठीक है। तो इनका एक्शन ये हो सकता है। अब मैं कुछ मैसेजेस लूँगी, ओके। चलिए देखते हैं कि इनके क्या मैसेज हैं। सबसे पहले देखिए मैं देखना चाहूँगी कि आपके पार्टनर कौन हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ब्यूटीफुल, हैंडसम हो सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं हम, नॉर्थ ईस्ट से आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। एक और लेती हूँ मैं, जिम एक्सरसाइज करते होंगे आपके पार्टनर, ठीक है। और लेती हूँ मैं, लाइक टू वॉचिंग मूवीज़, इनको मूवीज़ देखने का बहुत शौक होगा, लेट नाइट तक ये मूवीज़ देखते होंगे, ठीक है। आर्मी, नेवी, अथॉरिटी, कोई भी ऐसी पोस्ट हो सकती है इनकी जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है। हैप्पी, जॉयफुल, ये बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हैं, बहुत मज़े करने वाले इंसानों में से हैं, ठीक है। इनको दुख दर्द में जीना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। शार्प फीचर्स, इनके बहुत शार्प फीचर्स होंगे, यानी कि नाक नक्श तीखे तीखे हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, इनके भी हो सकते हैं। लॉन्ग हेयर, शार्प आइज, ओके। एक और लेती हूँ मैं, ठीक है। 2 आए हैं मेरे पास, ठीक है। देखते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं। हमारे पास एरीज का कार्ड आया था, ठीक है। साउथ वेस्ट से हो सकते हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स हैं। अब मैं बताना चाहूँगी, आज मैं मैसेजेस नहीं लूँगी, सॉन्ग भी नहीं लूँगी, मैं बताना चाहती हूँ कि डिवाइन आपको क्या देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप से आपको क्या सीख मिल सकती है, क्या मिल सकता है, वो मैं चेक करूँगी। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड आता है, ठीक है। ओके, एक यहाँ पे जंप होके आ गया है। सबसे पहले इसी को पढ़ती हूँ, फॉरेन सेटलमेंट। वाह गाइस, मैं जर्नी की बात करी थी। कुछ लोगों की फॉरेन टूर हो सकता है, फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, आप कहीं और जगह जा सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। न्यू प्रोफेशन, आपको कोई न्यू प्रोफेशन या न्यू जॉब लगा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। इस कनेक्शन से आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। गुड कॉन्टैक्ट्स, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं बढ़ने वाले हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे लोगों से आपके विचार आदान प्रदान होंगे या फिर आप मिलेंगे, कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे आपकी। सक्सेस आपको मिल सकती है, ठीक है। और देखते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको इस रिलेशनशिप से कॉन्फिडेंस आएगा कि आप रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाएं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, न्यू कार आपके पास आ सकती है। ये जो चीज़ें हैं आपके कनेक्शन में आपको मिल सकती है इस कनेक्शन से, ठीक है। और फैमिली, बिग फैमिली मिल सकती है आपको, ठीक है। एक और लेते हैं हम, ठीक है। ये है ट्राइम्फ, जीत। वाकई में मुझे लगता है कि आप जो जिनके बारे में पूछ रहे हैं अब वो आपके साथ जीत देखते हैं, ठीक है। आपके साथ न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये रीडिंग कैसी लगी सबसे पहले ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपको जो भी पार्ट इस रीडिंग का पसंद आता है मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं मेरे चैनल के बारे में तो बिल्कुल दे सकते हैं। आप किसी रीडिंग को देखना चाहते हैं, कौन सी रीडिंग बनाऊं उसके बारे में सजेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना बनता है गाइज, ओके। रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, मैं आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया रीडिंग लेके आऊँगी। बस अभी तक के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज, बाय।